अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज एक बंदे का मैसेज आया, बड़ा परेशान था, दवाइयाँ भी काफ़ी खा ली थी, तो जो था वो स्टड डालने का खदशा था, या दिल के बंद, उसके जो वाल थे वो दिल के वो बंद हो गए थे। 3 वाल उसके बंद हैं, तो उसके लिए बड़ी मसला और परेशानी है। आपको पता है जब वाल बंद हो जाते हैं, दिल बंद हो गया तो बंदा ख़त्म हो गया। दिल के अमराज कुछ इस तरह ख़तरनाक होते हैं। तो मुझे कहता है कि हकीम साहब कोई दिल के बंद वालों के लिए नुस्खा बता दें। तो ये मैं बात आपको बताता चलूँ कि एक तो मैं आगे भी वजाहत कर देता हूँ कि मैं एक तालिब इल्म हूँ, तो अपनी बसात के मुताबिक ये जो हम चीज़ें आपको बताते हैं, ये हमारे असातिज़ा जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो उनकी रहनुमाई होती है। ये हकीम तो अल्लाह पाक की ज़ात है। हकीम का मतलब है हिकमत वाला, तो ये अल्लाह पाक की ज़ात है। बंदा कहाँ पे हकीम है? ये तो अल्लाह पाक जो दिमाग में डाल दे तो बस वो हम आपको बता देते हैं। तो दिल के बाल बंद क्यों होते हैं, पहले तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है। अगर जिस्म में साबी रतूबतें बढ़ जाएँ तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि दिल के बाल उससे बंद हो जाते हैं, रतूबतें जम जाती हैं, बाल बंद हो जाते हैं। और दिल के बाल जो होते हैं, सारे जिस्म की जो नालीदार गदूदें हैं, जितनी भी नालियाँ हैं, उनका मजाज है गर्म तर। तो अगर आपने किसी जानवर की दौड़ लगवानी हो या लड़ाना हो, बीमार हो, तो उसका आप क्या करते हैं? उससे ताकत ज़्यादा देते हैं, वो ज़्यादा दौड़ता है, ज़्यादा काम करता है। तो ऐसे ही हमने जो दिल के बाल है ना, उनकी ताकत को हमने बढ़ा देना है। बाकी काम इंशाल्लाह वो खुद ही कर लेंगे। अल्लाह पाक ने जिस्म बनाया ना, खुद ब खुद वो कवर करता है अपने आप को। अगर आप बीमार हैं, हल्के फुल्के बीमार हैं, 1-2 दिन आराम करें तो खुद ही ठीक हो जाते हैं। जिस्म अल्लाह पाक ने इस तरह का बनाया। और नुस्खा इंशाल्लाह आज मैं आपको बताऊंगा ऐसा कि दिल के बाल 1 महीने में आपके खुल जाएंगे, पूरी गारंटी है इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से पूरी गारंटी है। ये हज़रत साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा प्यारा नुस्खा जो था, मुझे भी बड़ा पसंद है और हज़ारों लोग इससे फैज़याब हो भी चुके हैं। कुछ हमारे उसातिज़ा हमें बता चुके हैं और आगे हम आपको भी बताते हैं, ताकि अगर कभी ऐसा हो कि हम ना भी रहें इस दुनिया में, तो इस वीडियोस के ज़रिए लोगों को जो है वो शिफा मिलती रहे। हमारी तो दुआ यही है। तो उसका करना हमने क्या कि उससे गर्मी तरी देनी है, वो ताकत पकड़ेंगे, ठीक हो जाएंगे, बाल खुल जाएंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, इससे पहले कि मैं आपको नुस्खा बताऊं, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें। आपको इंशाल्लाह सारे सस्ते और ऑथेंटिक नुस्खे बताते हैं जो कारआमद होते हैं माशाल्लाह, और जो सदियों से इस्तेमाल हो रहे हैं। आज के थोड़ी हैं, ये जो सारे जो हैं काफ़ी अरसे से उस्तादों ने इस्तेमाल किए, आगे उनके शागिर्दों ने। ये लोगों की ज़िंदगी के मजरबात होते हैं जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। उसका आपने क्या करना है, आपने सूंड लेनी है, जो खुशक अदरक नहीं जो होता, इसे सूंड कहते हैं। ये सूंड आपने पंसारी से ले लेनी है 150 ग्राम, वो तकरीबन 150 की आ जाएगी, महंगी तो नहीं है। इसके अलावा आपने लेनी है काली मिर्च। काली मिर्च आपने अच्छी किस्म की लेनी है, हल्की काली मिर्च नहीं लेनी। ये 2-3 किस्म की आती है, कोई आपको 5-6 रुपये तोला मिलेगी, कोई 8-10 रुपये मिलेगी, ये कोई 15 रुपये तोला मिलेगी। पंसारी को क्या है कि आपने जो है वो उससे अच्छी किस्म की काली मिर्च आपने लेनी है। काली मिर्च आपने कितनी लेनी है? 10 ग्राम। या अगर इसको आप थोड़ा सा बढ़ा लें, सूंड आप कर लें 180 ग्राम कर लें, तो 14-15 ग्राम जो है वो काली मिर्च कर लें, ताकि पसाई में कुछ ग्राइंडर में भी रह जाती है तो वो कवर हो जाएगी। इसे आपने बारीक कर लेना है। पंसारी को कहेंगे वो ग्राइंड आपको कर देगा, बारीक छाननी से लगा के वो बारीक कर लेना है। करने के बाद आपने शहद लेना है, अच्छा शहद, 1 नंबर शहद। ये भी बड़ा मसला है, 1 नंबर शहद मिलता ही नहीं है। अगर मिलता है तो लोगों को पहचान नहीं है, तो उसका भी एक हल है। हल क्या है, आपने जनाब गुड़ लेना है। गुड़ की अल्लाह पाक ने तसीर जो है शहद जैसी रखी है, तो जो हमारे जैसे गरीब हैं उनके लिए गुड़ भी उतना ही काम करता है जितना शहद करता है। अमीरों के लिए शायद ना करता हो। तो गुड़ आपने ले लेना है, देसी गुड़ लेके उसमें पानी डालें, उसकी जो चाशनी है वो इतनी गाढ़ी कर लें कि वो शहद की जैसी हो जाए।
ये आपने लेनी 300 ग्राम। उसका क्या हो गया, 150 ग्राम सुंड, 10 ग्राम काली मिर्च अच्छी, और 300 ग्राम ये शहद या गुड़ की चाशनी होगी। ये चीज़ें बारीक करके आपने उस शहद के अंदर या गुड़ की चाशनी के अंदर आपने डाल के, चाशनी ये चैनी कहते हैं, जो औरतें घर में कहती हैं ना चैनी, चीनी की चैनी बना ली तो गुड़ की बना ली, तो ये आपने जो है वो अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेना। ये आपकी एक मजून तैयार हो जाएगी। इस मजून को आपने सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम आपने जो है वो खाना है। एक एक चम्मच जो है, छोटा चम्मच एक सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कर लें। इस्तेमाल आपने कितनी देर करनी है, 21 दिन तक इस्तेमाल करनी है। ख़त्म हो जाए तो फिर बना लें। 21 दिन तक इस्तेमाल करनी है। अगर कोई गुंजाइश रह जाए तो 28 दिन तक कर लें, 4 हफ्ते कर लें, तो इंशाल्लाह कोई कसर नहीं रहेगी, दिल के बंद वाल खुल जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ 2 काम अपने और करने हैं जो बड़े ज़रूरी हैं। ये समझे कि ये दवाई है, इसके साथ लाजमी ये काम आपने करने हैं। देखिए, ज़िंदगी बचानी है, थोड़ा सा खर्चा हो जाएगा, कोई इतनी बात नहीं है, ज़िंदगी से बड़ा नहीं है। अल्लाह पाक सब कुछ दोबारा दे देता है, ज़िंदगी बार बार नहीं आती। तो उसके लिए आपने क्या करना है जनाब, एक तो आपकी ये मजून होगी, आपने देसी मुर्गा लेना है। देसी मुर्गा ना पूरा ले लेना, सालम मुर्गा। उससे आप ज़िबा करेंगे, उसकी खाल वगैरह उतारेंगे, अंदर से सारा जो है उसके अंदरूनी से सारे निकाल के जब मुर्गा साफ़ हो जाएगा, उसे सारे को हड्डियों समेत बारीक कर लेना। बारीक करने के बाद उसमें आप डालें 4 किलो पानी, उसमें नमक डालें, काली मिर्च डालें, हस्बे ज़रूरत है जितनी आपको चाहिए, बहुत ज़्यादा भी ना डालें। तो नमक बहुत ज़्यादा नहीं आपने इस्तेमाल करना, हस्बे ज़रूरत नॉर्मल ही नमक जो है आपने इस्तेमाल करना है। तो ये डाल के आपने इसका तैयार कर लेना है। ये जो मुर्गे की यखनी जो है वो तैयार हो जाएगी। 1 किलो को 4 किलो पानी को इतना पकाना है कि पक पक के ना वो 21 कप रह जाए, 21 कप। तो हर कप आपने सुबह इसे महफूज कर लेना। महफूज करने का तरीका क्या है, 1 कप डालें, उसे एक शापर के अंदर डालें, उसे गिरा लगा दें, ऊपर से अच्छे तरीके से फ्रिज में रख दें, वो जम जाएगा। ऐसे 21 कप रख दें, एक निकालें गर्म करें पी लें, एक निकालें गर्म करें पी लें। सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आपने 1 कप पीना है। 1 हफ्ते में ये ख़त्म हो जाएगा। फिर दूसरे हफ्ते आपने फिर एक देसी मुर्गी लेनी है, ब्रायलर नहीं लेना, ब्रायलर से कोई फ़ायदा नहीं होना। तो ये इस तरह आपने 4 हफ्ते 4 मुर्गियों की यखनी सुबह दोपहर शाम 1-1 कप आपने लाजमी पीनी है। ये लाजम मलजूम है उस मजून के साथ। अब आ जाते हैं तीसरी तरफ कि आपने खुराक कौन सी खानी है। 1 महीना आपने इस तरह कर लें जैसे मैं बता रहा हूँ। दिल के वाल बंद रह जाएँ तो स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है, मुझे फ़ोन करके आप बता सकते हैं कि भाई ये काम नहीं किया, इंशाल्लाह मैं इसका देनदार हूँ। ये अल्लाह पाक ने जो है वो एक बड़ी चीज़ अल्लाह पाक ने जिस्म पैदा की है, इसकी हिफाजत भी हमने करनी है। थोड़ा परहेज़ कर लेंगे, कोई नहीं, इतनी मौत नहीं आ चली, थोड़ी परहेज़ करने से मारा नहीं जाएगा बंदा, सेहतमंद ही हो जाएगा। उसका क्या करना है, आपने 4 सब्ज़ियाँ लेनी हैं। गाजर ले लें, मूली ले लें, कद्दू ले लें और ये शलजम, ये 4 सब्ज़ियाँ आपने ले लेनी हैं आसानी से, या आपको आसानी से ही हर जगह से मिल जानी। 4 सब्ज़ियाँ लेके 1-1 किलो आप ले लें। उसके अंदर आपने डालना है 1 किलो बकरे का गोश्त, पूरा 1 किलो बकरे का गोश्त, 4 किलो सब्ज़ियाँ। इसे आप पकाएं। अब इसे आप पकाएंगे, नमक भी डालें, मिर्च भी डालें, इसके अंदर काली मिर्च डालें, बहुत ज़्यादा बेहतर है, सुर्ख मिर्च ना इस्तेमाल करें। काली मिर्च डालें, इसमें प्याज भी डालें, लहसुन भी डालें, अदरक भी डालें, इसमें अजवाइन और ज़ीरा भी डालें, हस्बे ज़रूरत जितना। इसे आपने पका के मज़ेदार सा करके ना, वैसे ही मज़ेदार बकरे का गोश्त डालेंगे तो मज़ेदार हो जाएगा। 1 किलो बकरे का गोश्त और 4 किलो ये सब्ज़ियाँ होंगी। इसे पका के आपने सारे को फ्रिज में रख देना है। अब 1 महीना तक आपका सालन यही है। एक तो आपने रोटी कम कर देनी है, अगर आप 2 रोटियां खाते हैं तो 1 खाएं, 1 खाते हैं तो आधी कर लें। सालन के साथ पूरी कौली के साथ आपने रोटी खानी है। उसके बाद 1 कौली और आपने चमचियों के साथ खा लें। कैसे बता रहा हूँ कि एक टाइम में आपने 2 कौलियाँ सालन की इस्तेमाल करनी है। ये इसमें बुखल ना करें,
मैं पहले ही कह चुका हूँ, ज़िंदगी से कीमती कुछ नहीं है। इसमें बुखल ना करें। आपको ये जो दिल के ऑपरेशन नहीं कराने पड़ेंगे, आप स्टूडेंट नहीं डालने पड़ेंगे, आपको बाईपास नहीं करवाना पड़ेगा। इंशाल्लाह ये नुस्खा लाजमी काम करेगा। तो ऐसे ही आपने 28 दिन तक, जैसे 28 दिन वो मजून खानी ख़त्म हो जाए दोबारा बना लें। और वो जो आपको देसी मुर्गे की आपको यखनी गई है वो आपने 28 दिन पूरे 28 दिन ये वाला सालन आपने खाना है। ये 28 दिन खा लें। 28 दिन के बाद बिला झिझक जाके अपनी ECG करवा लें, रिपोर्ट करवा लें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक इतनी रहमत करेंगे, अल्लाह पाक आपको ये खुशखबरी देंगे कि दिल के सारे वाल जो हैं वो खुल गए। अल्लाह पाक सब पे अपनी रहमत करे, सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। दिल के पूरे खलूस के साथ हम हर चीज़ आपके सामने पेश करते हैं, जैसा कि देख भी रहे हैं। दोस्तों के फ़ोन कॉलें भी आ रही हैं। तो ऐसे माहौल में भी जहाँ पे हमारे पास जगह नहीं भी होती, तो सिर्फ इल्म फैलाने के लिए आपके लिए वीडियो बना देते हैं। ये हमारी मोहब्बत है, थोड़ी सी मोहब्बत हमारे साथ भी किया करें। इसके साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।